नुआरा एलिया में 3 दिन रुकने के बाद मुझे अनुराधापुर जाना था। अनुराधापुर जाने के लिए आपको नानो एयर रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, जो नुआरा एलिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद नानो एयर से पोलगावेला तक जाना पड़ता है और फिर पोलगावेला से अनुराधापुर की ट्रेन पकड़नी पड़ती है। और इस तरह 2 ट्रेन चेंज करने के बाद मैं लगभग अर्धरात्रि को अनुराधापुरा पहुंचा। थैंक यू। You hold it. You hold it. I will take it. Really? Yeah. Thank you. This is also. So just carry that there. Thank you. There you go. Thank you so much. Thank you. No, I'm going to Pulunuwela, something like that. Okay, I have no idea. Palagawel. It's on the way to Colombo. No, on the way to Anuradhapura. You are not from Sri Lanka? I'm not from Oh, where from you are? Singapore. Okay, okay. You? India. You're from India. You are Tamil? Tamil, yes. You? I'm not Tamil. वेलकम टू अनुराधापुरम। यह अनुराधापुरम रेलवे स्टेशन और ये है श्रीलंका की पहली राजधानी, द किंगडम ऑफ अनुराधापुरम। और जब किंग विजय इंडिया से पहली बार आए थे, उनको देश निकाला दे दिया गया था। वो अपने 700 आदमियों के साथ यहाँ आए थे और सबसे पहले तब उन्होंने अपनी बहुत से कॉलोनियाँ और गांव यहाँ बसाने शुरू किए। और तब उनके एक मंत्री थे, उनका नाम था अनुराधा। और उन्होंने अनुराधापुरा बसाया था। बहुत से लोग बोलते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के आधार पर भी शायद इस जगह का नाम अनुराधापुर रखा गया था। मैं नुआरा से जल्दी जल्दी भाग के इसलिए आया था कि वहाँ रोज़ बारिश हो रही थी। कैंडी में भी रोज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ अनुराधापुर सोच के रखा था कि यहाँ पे बारिश नहीं मिलेगी, जगह भी थोड़ी गर्मी है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो बारिश वहाँ से भी ज़्यादा है। चलो एक चीज़ अच्छा है कि कम से कम ठंड नहीं है।
यदि आप शाकाहारी वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो पूरे श्रीलंका में आपको कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। शाकाहारी खाना हर स्थान पर उपलब्ध है। श्रीलंकन पान से रेडीमेड मिलते हैं। Can you show me how it works? Open it. And it has got betel, पान, सारा मसाला, चूना, सब कुछ है इसमें। How much for one? 100 rupees. 100 रुपये, 25 रुपये का एक। रनमासु पार्क, रॉयल पार्क। अनुराधापुरा में सवेरे सबसे पहले मैं रनमासु उद्यान पहुंचा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। मैं वापस अपने टुकटुक में लौट गया। So it started to rain today only, no? Yeah. Oh, it's raining cats and dogs. I wish it stops because I have limited time. Yeah. The other places also I was not able to travel properly because of the rain. Wherever I go, it starts to rain. Rain, yeah. But this is not the rainy season, no? No, no. नहीं और नहीं. देख रहा. Oh नहीं. Yeah. Okay. So you've been to other all places in Sri Lanka? Yeah, I've been to Colombo, Kandy, Kandy, Nuwara Eliya, Ella. So these your final days, right? No, there are more. I'll go to Jaffna. Ah, Jaffna, okay. Japan. We'll see. इस जगह का नाम है रिफ्रैक्टरी। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह खाना खाया करते थे, मतलब अपना रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे रुक के वो भोजन थोड़ा फ्रेश तरोताज़ा हो लेते थे। खाने की जगह डाइनिंग हॉल सही है। यह है एलिफेंट पॉन्ड। नाम एलिफेंट पॉन्ड इसलिए क्योंकि इसकी साइज़ इतनी बड़ी है कि इसमें शायद हाथी भी नहा सकते हैं, लेकिन ये हाथियों के लिए नहीं है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्ध होने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पे आते थे। एंट्रेंस पेविलियन।
यहाँ पे 500 एकड़ से भी लंबे एरिया में है ये पूरा। सारे बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ रहते थे, पढ़ते थे, सब कुछ। कॉम्प्लेक्स का नाम है अभयगिरी मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स। 500 एकड़ में फैला हुआ है। तो 2200 साल से भी पुराना है। सोचिए जब अभी इतना सुंदर लगता है तो इस ज़माने में कितना सुंदर लगता होगा। बहुत भव्य रहा होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ फाउंडेशन ही बचे हैं। तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हो ये है यहाँ पे, ये पानी का मुख्य स्रोत यही, यहाँ से पानी आता है। मतलब अलग अलग रिजर्वोयर से यहाँ पे पानी आ जाता है। तो एक बार फ्लड हुआ था तो यहाँ पे लोगों को पता चला कि अभी भी काम करती हैं ये, तब ये पूरा भर गया था। पुरानी टेक्निक्स है। तो ये एरिया है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क पढ़ाई करते थे, रहते थे, खाते पीते थे, मेडिटेशन करते थे। अपने आप में बड़ा विस्तार लिए हुए है पूरा एरिया। तो रिलीजियस मॉन्क्स यहाँ पे सारे रिलीजियस जो भी उनके धार्मिक कर्मकांड होते थे, जो भी होते थे वो करते थे यहाँ पे। बहुत विस्तार लिए हुए अपने आप में, विशाल क्षेत्र है। वाह। और एक्चुअली मैं जब आ रहा था तो इतनी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि बारिश रुक गई और बारिश से सब कुछ धुला धुला साफ़ सुथरा लग रहा है और अच्छा लग रहा है। तो बारिश के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये राइस बॉल है। तो यहाँ पे सारा जो पका हुआ खाना है वो रखा जाता था मॉन्क्स के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये किचन एरिया है और मॉन्क्स के लिए यहाँ पे बैठने का स्थान है। एक तरह का डाइनिंग रूम बोल सकते हैं आप, बड़ा डाइनिंग रूम, विशाल डाइनिंग रूम। तो यहाँ से वो खाना लेते थे, खाते थे। तो जैसा कि ये राइस बोल है, यहाँ पे राइस चावल रखे जाते थे। और ये है करी बोल, यहाँ पे करी रखी जाती थी। तो चावल और करी, और वो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो जो स्ट्रक्चर है वो है स्टोरेज। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो जितने टूटे फूटे स्ट्रक्चर है, ये कहा जाता है कि साउथ इंडिया से कालिंगा मांग नाम के एक राजा आए थे। वो 2,25,000 सैनिकों के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पे तबाही मचाई थी, लूटपाट भी की थी। अब कितना सच है पता नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। तो उस समय अनुराधापुरा ही पहली कैपिटल हुआ करती, सिंगालीज किंगडम की पहली कैपिटल। Yeah, know what to do. यह है इमेज हाउस, जहाँ पे बुद्धा की कुछ इमेज रखी जाती थी, कोई छवि, मूर्ति या कुछ भी, और उस पर प्रार्थना की जाती थी। रत्न प्रसाद। तो ये है गार्डियन स्टोन। तो मतलब ये आप बोल सकते हैं कि गार्डियन मतलब जो रक्षक हैं एक तरह के ये। और इनके हाथ में एक पॉट है, उसमें कमल के फूल, कुछ जल है, और ये क्रीपर है, लता। और इसे रत्न प्रसाद कहते हैं। रत्न का मतलब, रत्न पता ही है आपको, प्रसाद मतलब महल।
और यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा दी जाती थी, और अगर वो कुछ नियम वगैरह का उल्लंघन करते थे तो उनके लिए कुछ दंड का प्रावधान भी था। लेकिन दंड कैसा होता था पता नहीं, मारपीट वाला नहीं होगा, कुछ उनको कुछ संकल्प करने होते होंगे, या कुछ संकल्प अगर वो तोड़ते थे तो उन्हें कुछ पश्चाताप करना पड़ता होगा, पता नहीं, मुझे पूरा नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यही है, यहाँ पे दीक्षा होती थी, और कुछ अगर वो कुछ संकल्प तोड़ते थे तो जैसे कि पंचशील के संकल्प होते हैं, वैसे कई संकल्प होते हैं बुद्धिज़्म में। तो वाह, वो जो आपको एक नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी जाएंगे। स्तूप है एक, ऐसा कहा जाता है कि किसी ज़माने में ये विश्व का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी बिल्डिंग। ये सारे रूइंस हैं, खंडहर। तो अगर खंडहर ऐसे हैं तो सोचिए जो वास्तविक महल और प्रासाद यहाँ पे रहे होंगे वो कैसे होंगे। कैमरा अलाउड?
जितने स्तूप होते हैं बुद्धिज़्म में, सबके अंदर कुछ न कुछ रेलिक्स रखे होते हैं। रेलिक्स मतलब जैसे कि बुद्धा के कोई दांत, बाल, नाखून, उनकी अस्थियाँ, हड्डी, कुछ भी उनसे संबंधित इनमें रखे होते हैं रेलिक्स। तो अभी हम पहुँच गए हैं पुट्टम पोकुने। पुट्टम पोकुने का मतलब होता है कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये ट्विन पॉन्ड्स हैं, 2 पॉन्ड्स हैं और दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बहुत पुरानी है, शायद 5th सेंचुरी एडी या 8th सेंचुरी एडी में बनाई गई थी। तो बुद्धिस्ट मोंगों के प्यूरिफिकेशन के लिए काम में आती थी। वहाँ पे स्नान करते थे, शारीरिक शुद्धि या शायद आत्मिक शुद्धि। जय हो नाग देवता जी। जय हो नाग देवता जी, क्षमा कीजिएगा जो तो ले आए। तो दोनों इन टैंकों के पानी का स्रोत भी कहीं किसी न किसी रिजर्वायर से है, मतलब कहीं से पहाड़ों से यहाँ पे पानी आता था। तो ये पुराने ज़माने की जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग होती थी, जैसा हमारे इंडिया में भी है, भारत में भी है, उसी टाइप का यहाँ सिस्टम है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे पानी आके शुद्ध होता था, फिर इसमें जाता था, और इनका स्रोत भी कहीं ना कहीं किसी पहाड़ से जुड़ा हुआ है। ये उस ज़माने की इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है।
These are hydraulic engineering. Yes, really. I can stop here. Yeah. You will go. Yeah, now we're going to stop somewhere there, right? Okay, okay. This is not entry. This is also entry, but if you stop somewhere there, we can see some couple of things there. Okay, okay, okay. Gate Pavilion, Dora Kotua. Yes. Image House.
मतलब यहाँ पूरा इलाका अगर आपको घूमना है, पूरे क्षेत्र को घूमने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। टाइम तो मैं लेके आऊँ, लेकिन मेरे साथ समस्या ये हो जाती है कि जहाँ पे जाता हूँ बारिश शुरू हो जाती है, तो मज़ा किरकिरा हो जाता है हर जगह का। जूते भीग जाते हैं, मोजे भीग जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, कैमरा मोबाइल भीगने का डर। और पिछले 5 दिन से तो मैं लगातार भीग रहा हूँ, लगातार जहाँ भी जाता हूँ भीगते हुए ही वापस आता हूँ। Monkeys? They are going to snatch my mobile. No, the things inside the bag, that's why I wait here. Oh, thank God. Oh, Adino. It's okay, yeah? Yes. Yes, yes. It's better, right? Yeah, I'll come back quickly. जेतवान स्तूप, ऐसा कहा जाता है कि ये पुराने ज़माने में ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। वर्षा वर्षा हेलो।
बुद्धिज़्म यहाँ पे आया था 3rd सेंचुरी BC में। उस समय यहाँ के राजा थे देवानामप्रिय तिस्सा, और उनकी सम्राट अशोक से बहुत दोस्ती थी, तो उनका आपस में शायद पत्राचार होता था, गिफ्ट का, उपहारों का लेन देन भी होता था। तो उन्होंने सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को, अर्हत महेंद्र को भेजा था सबसे पहले यहाँ दीक्षा देने के लिए, और देवानामप्रिय तिस्सा बाद में बुद्धिज़्म में परिवर्तित हो गए थे। और अभी यहाँ का मुख्य धर्म बुद्धिज़्म है, दूसरा हिंदुइज़्म। और इस जितने भी स्तूप होते हैं इस तरह के, सबके अंदर कुछ ना कुछ रेलिक्स रखे होते हैं, बुद्धा से संबंधित रेलिक्स। बारिश बारिश। Ayubowan. Listen. Thank you. No. These guys are King Mahendra. King Vijay. King Vijay. सबसे पहले किंग King Devanapattis. देवानामप्रिय तिस्सा. Yeah. King Dutugamono. King? Built white stupa. What is stupa? What's the name? Nama? Dutugamono. King Dutugamono. Nama Mokagda Dutuge Dutugamono. Dutuge Muna. Dutugamono. Dutuge Muno. Walagamba. King Walagamba. King Walagamba. Parakram Bahu. Parakrama Bahu. King Buddhadasa. Buddha Dasa. King Saddhatissa.
सद्दातिस से This stupa बिल्डिंग Mahase, King Mahase. किंग महासेन है. Mahase. Okay. And so what's there inside here? Oh, okay. Deva. Puja. पूजा. About Stuti. Inside? What is Stuti? I won. Anuradhapura Museum. ये पूरा वो नक्शा है जहाँ अभी हम लोग घूम के आए. You are here now. अच्छा यहाँ पे. Sir, close. I won. Camera? Video. Huh? Camera. Photo. No? म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोज़ अलाउ नहीं है, लेकिन पुराने अवशेष है जैसे बुद्ध की मूर्तियाँ और पुराने ज़माने के टॉयलेट, लेबोरेटरीज़, यूरिनल्स और बहुत से रत्न, बहुत से लोहे के हथियार तो नहीं बोल सकते, लोहे के से कीलें, इस टाइप की चीज़ें और बुद्ध के अलग अलग मूर्तियाँ, लेकिन खंडित मूर्तियाँ हैं और क्षय हो गया है मूर्तियों का बहुत, क्योंकि पुरानी ये संस्कृत में लिखा हुआ है. तो यहाँ पर भी एक मूर्ति है बुद्ध की, समाधि स्टैचू, समाधि बुद्धा से समाधि बुद्धा कहा जाता है. ये रही, बहुत पुरानी मूर्ति है. तो जब भी आप श्रीलंका आते हैं तो कौन कौन सी जगह देखनी है, उसमें एक नाम इस मूर्ति का भी होता है कि यहाँ पर भी आपको जाके आइए, बहुत पुरानी मूर्ति है. वैसे तो श्रीलंका में हर जगह बुद्ध ही बुद्ध हैं. समाधि बुद्धा, supposed to be the most exquisite Buddha image found in Sri Lanka. It is sculptured in Gupta style and belongs to the period between 5-6 centuries AD. Probably this image may have been gilt and studded with jewels. This
The image is in Samadhi position. Virasana. ऐसा कहते हैं कि इस मूर्ति में बहुत से जेम्स लगे हुए थे, मणि रत्न वगैरह लगे हुए थे, अभी सब गायब हैं। ऐसा कहते हैं कि इसके चारों तरफ 4 मूर्तियां थी, तो अभी तो एक ही है शायद, वो एक भग्नावशेष। बाउंड्री वॉल, बहुत विशाल कॉम्प्लेक्स है। बोधिसत्व इमेज। Uparama. Oh, so what are these pillars? These pillars? Yes. What are Pillars. Normally has my roof. Something, right? Oh, Yeah. it had a roof? Yes, yes. This one well is deeper. Oh, Okay, right. There are about 5 or 6 places to see, right? yeah. Four full places. What is this? This is also the building for the museum. ये जगह है श्री महाबोधि। यहाँ पर बोधि ट्री, जो कि बोध गया में जो वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, एनलाइटनमेंट, उसकी सबसे पहले उसका एक पौधा संघमित्रा, जो कि अशोक की पुत्री थी, वो लेके आई थी। और उस पौधे की एक सैपलिंग ये है। आई वॉन्ट। सब तरफ भक्तगण ही भक्तगण है। Ma'am, this is the Bodhi tree.
We are not allowed to go here. We cannot go here, no? No entry? No, Only like this. no, it's not belongs to us. Okay. Actually, there are persons who need the respect for that, and they can only Okay, go go to there. Okay. This is the tree, no? Bodhi tree. This is the tree, but this is not the actual one. The actual one is Middle one. there. In the, there are some supports. In Yeah, the, yeah. There now you can see. Yeah. That is the original. Okay. Yeah, I'll check. Thank you. सब कुछ बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से लोग कर रहे हैं सब कुछ, और सब वाइट ड्रेस में है। और वो जो सोने का पिलर देख रहा है, इस पिलर ने जिस पेड़ की जिस डाली को सहारा दिया हुआ है, वो डाली ही ओरिजिनल महाबोधि ट्री है।
सब कुछ एकदम डिसिप्लिन्ड और शांत तरीके से होता है यहाँ पे। जूते रखने वाले को पैसे दीजिए मत दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मांगेंगे नहीं आपसे। आपका मन है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ये बात तो माननी पड़ेगी, श्रीलंका में सबका व्यवहार एकदम मृदु व्यवहार है, सब प्यार से व्यवहार करते हैं आपसे अभी तक तो। हाँ, एक दो इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे, लेकिन वो तो हर जगह 100% तो आपको मिलने से रहा, लेकिन ओवरऑल आप लगेगा अच्छा, यहाँ पे लगता अच्छा है कुछ भी हो। एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने कमरे में घुसते हो आपको एक संतुष्टि का अनुभव होता है। तो मैं दोबारा पहुंच गया हूँ रणमासु पार्क में, रणमासु उद्यान, क्योंकि मैं सवेरे जब आया तो इतनी ताबड़तोड़ भयंकर बारिश हो रही थी कि मैं सिर्फ वहाँ तक गया और थोड़ी दूर गया और वापस भाग गया। फिर ऑटो में आए, फिर ऐसी जगहों पे गए जहाँ बारिश से हमें ज़्यादा व्यवधान ना हो, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और उसके बाद अभी लास्ट में सोच रहे कि बारिश भी रुक गई है और अभी इसे, ये मेरा अंतिम पड़ाव है इस एरिया का, अभयागिरी विहार, इसे अभयागिरी उद्यारण्य, अभयागिरी विहार, अभयागिरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहा जाता है। ये देखिए पीकॉक, मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और रणमासु का मतलब होता है गोल्ड फिश, और इसे बनाया था देवानाम प्रियतिस, एक राजा थे यहाँ के, और वो सम्राट अशोक के बहुत ही प्रिय मित्र थे। और सम्राट अशोक से प्रभावित होकर उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म ग्रहण किया था, और वो पहले बुद्धिस्ट राजा थे यहाँ के। और सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को भेजा था उनसे मिलने के लिए और बुद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए। उन्होंने ये पार्क बनाया था। और यहाँ पे एक स्टार गेट है, मतलब माना जाता है कि किसी अन्य ग्रह के वासियों से संबंध स्थापित किए जाते थे, संबंध में किसी अन्य ग्रह के वासियों से ये किया जाता था। कौन सा है स्टार गेट भाई? स्टार गेट, हाँ ये स्टार गेट। और ये है स्टार गेट। ऐसा कहा जाता है कि इसके द्वारा दूसरे ग्रहों के प्राणियों से संपर्क स्थापित किया जाता था, कुछ एलियंस के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। अब कैसे किया जाता था वो तो नहीं पता, इस बारे में मुझे अधिक जानकारी भी नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, आप पढ़ लीजिएगा। कलाकारी तो माननी पड़ेगी भाई, पुराने ज़माने के लोगों की कलाकारी अलग ही होती थी, एक अलग ही दुनिया थी। खासकर हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, जहाँ जहाँ भी हिंदू साम्राज्य था, जब तक हिंदू साम्राज्य था तब तक तो एक अलग ही दुनिया थी वो। और जैसे जैसे हिंदू साम्राज्य समाप्त होता गया, चीज़ें भी समाप्त होती गई। जय हो। यहाँ पे हो सकता है राजा वगैरह, क्योंकि उद्यान था तो यहाँ पर स्नान करते हो। ये देखिए चप्पल खोल दी जाए, क्योंकि
ये लगता है यहाँ पे राजा वगैरह स्नान करते होंगे। और ये देख के तो कुछ मंदिर वगैरह लग रहा है। ये सब हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट नमूने हैं। पानी कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, एक अलग ही मतलब संसार की सृष्टि की गई है यहाँ पे। और एक भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं, चलिए पूछते हैं उनसे। भाई अंधेरा हो रहा है, गोप्रो कितना साथ देता है पता नहीं। चलते हैं। एक चीज़ अच्छी लग रही है कि बारिश नहीं आई। भाई से बतियाते हैं। भैया राम राम। आयुबोवन इंडिया। यू फ्रॉम श्रीलंका? सिंगल है? मैं टेंपल है, टेंपल है दर देवालय है। हाँ स्टार गेट। दिस इज मैं नागा टेंपल है। मेडिटेशन। ओह मेडिटेशन। ये बोल रहे कि यहाँ पे देयर वाज अ बेड इनसाइड। ओके। India, where sir? Where from India? That you are a barefoot. Yeah. It's realization come to you. So this is mud, water. No, water. And the water will come by this elephant. Okay. And it will filter in. Oh no, record me. Okay, sir. Sorry. I am not. It's only for you, not for others. Okay, okay. And The water used to come from here. yeah, it come from the lake. Lake. Oh, great. Yeah. And beautiful. It's like a something like how do you call in the television the old days? No, No, it's me. television something like 3G. हाँ. When it is work, it looks like a 3G. Oh, 3D. Yeah. Yeah, yes. Because it emboss and ये बोल रहे हैं कि इनको अगर आप देखो तो 3D इमेज लगती है ये। हाँ। वो पानी यहाँ से आता था। it comes from It here will to go there. all the way. And 2 times it filter it, then after you can see another hole, it will come another way to this pond. Oh, And there is. hole- Oh, there is a hole here. yeah, Okay. it will go mud here. Oh, it's mud here. तो यहाँ से होता हुआ ये अंदर जाएगा 2 बार फिल्टर होके। And there people used to sit there. From there maybe somebody is a king no queen there. हाँ. Maybe the before times, because we are talking about. You speak English? Yes. Yeah, something like this way, that there is no I am, actually that there is I am, and this way, that there is I am, like you and me, actually that there is no I am. Can you understand me what I mean? No. It's like a symbol like this. This is a plus symbol. Yeah. Yeah. The time to time many people use Ravana, then after Alexander, Alexander, and who received the Adam mystic. Then This is like swastika. swastika, yeah, and then Ravana, the Hitler, something like this. Yeah. I want to tell you, decode your mind and type, and that there is no good and bad, that there is
something up, you see the Dhamma. Dhamma meaning Buddha. Hmm. And if you want to stop this planet, then you will get the visa to somewhere. I'm Oh. talking about mind travel, time travel. Mind travel, yeah, time Uh, travel, yeah. That there are not many places around the world, and few the places here. This is the place for time travel. The Stargate. Stargate. Yeah, yeah. It's like a car. The people who come in the past, Huh. they come this time, and they will systematize some system to the world, and to get together. Okay. Because people are not get together. People are blah blah blah. Yeah. And maybe it's Ravana story come again, and they are not fight like past. Uh-huh. Only they are using their mind, powerful people. And I met some kind of people like that, not in Sri Lanka, around the world. It's not only the Sri Lanka. We are talking about the planet, sir. Yeah. And your mind, you use the time, and then you can see the many things better than us. Today, only we see something, but I am talking about something in the dimension, Yeah. powerful dimension. Mm-hmm. And the God Shiva and many gods, even in the Jesus, Allah God. And to me, I am not belongs to any religion, but I born brought up like Buddha family. To me, I feel Buddha is something. It's you will have to stop this world. You Mm. will have to. It's for me this world. Then you can see the Dharma. Yeah. And yes, it will happen, you know. Yeah. Like this. These are the places, yoga and हाँ, साधना. powerful people who contact with So, भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग एक पारलौकिक शक्ति है, यहाँ पे लोग बाहर की दुनिया से संपर्क स्थापित करते थे, यहाँ पे साधना करते थे. और जैसा कि आपको स्टार गेट है, उसमें बहुत से सिंबल्स हैं, उनका भी एक अलग ही सिग्निफिकेंस है. सो हो सकता है कि जब ये उकेरे गए हों ये चित्र, ये तो कितने शानदार लगते होंगे. योर नेम सर? to me, the past people, they did something for for us. They are very linked to the nature. Yeah. Very linked to the nature. And they were more enlightened and more powerful, more intelligent than us, Yeah. past people. But energy is still there. Nature Energy is still there, yes, but maybe we are not able to realize it. can't touch. We can't touch it, yeah. We can we touch. But we don't know that we are touching it or not. Yeah. Yeah, but just look at these structures and you feel like how intelligent they were. People can't touch. People try to do something, blah blah things here, no. And that one, people are touching some people. Not the physical aspect of it, mental aspect. Mental people. Yeah. This is never stop. Yeah, It's it never stops. Maybe Yes. it's from them one of you. Who knows? Yeah. Maybe one of you. Welcome Sri Lanka. Thank you, sir. Okay. Thanks a lot. Okay. Oyat Stuti. Obat Stuti. Come to you best things in Sri Lanka. Thank you, sir. भाई ने कुछ ज्ञान की बातें की, अच्छा लगा. वैसे यही मज़ा है ट्रेवलिंग का, कि आप कैसे लोगों से आप मिलोगे आप बिल्कुल नहीं जानते हो, कैसे लोगों से आपका एनकाउंटर होगा, कैसे कैसे लोगों से आप मिलोगे आपको पता नहीं चलता है. और वही अगर आप ग्रुप में घूमते हो तो आप नए लोगों से बात नहीं कर पाते हो. लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके देश के बारे में, आपके धर्म संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं चलता. और आप कितना भी प्लान कीजिए, कितना भी प्लान कर लो, आप जब किसी यात्रा पे निकलती हो तो प्लान्ड वे में तो कुछ भी नहीं होता है. अभी जब मैंने सुबह सोचा था कि सबसे पहले यहाँ आऊँगा और अभी मैं सबसे अंत में यहाँ आया हूँ. उस ड्राइवर को मैंने सिर्फ यहाँ आने के लिए बुक किया था, मेरे ऑटो ड्राइवर को,
और वो मुझे लेके कहाँ से कहाँ घूम रहा है, यहाँ तक कि मैं चप्पल भी उस भाई की पहना हुआ हूँ क्योंकि मेरे जूते मोजे पूरी तरह भीग गए। और यहाँ पे बारिश थी नहीं, शायद मेरे साथ बारिश यहाँ आ गई है। बिल्कुल भी बारिश नहीं थी यहाँ पे। इन लोग बोल रहे हैं कि आज ही बारिश शुरू हुई है और मैं नुआरा से भाग के आया कि भैया बारिश ना हो तो अच्छा हो। चलो कोई बात नहीं, बारिश थी फिर भी मैंने आज अच्छी खासी चीज़ें देख ली भैया। मेरे ड्राइवर को भी देर हो रही है, वो बोल रहा है कि उसकी बीवी इंतज़ार कर रही है, बच्चे को स्कूल से लाना है, पता नहीं स्कूल से लाना है ट्यूशन से लाना है। दौड़ो भाई, दौड़ा भागा सा। हेलो, तो ये था अनुराधापुरा का पहला दिन, सिंघालीस किंगडम का गढ़, सिंघालीस किंगडम की पहली राजधानी में मेरा पहला दिन। We didn't go here, no? Maybe tomorrow if you have time we will come here.